welcome back to all of you in my YouTube channel निवेदिता हेल्थ एजुकेशन ऑफ इंडिया। आज मैं आप सबको ऑर्गोनॉन का एक टॉपिक है हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, इसके बारे में बताऊंगी, जिसे डॉक्टर हैनमर सर ने एफोरिज्म नंबर 2 में बताया है। एफोरिज्म 2 में है द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ or removal and annihilation of the disease in its whole extent in the shortest, most reliable and most harmless way on easily comprehensible principles। अब मैं इस एफोरिज्म के एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। तो इस एफोरिज्म में एक वर्ड है रैपिड। सो हमारा जो प्रोसेस ऑफ क्योर है ये रैपिड होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जो पेशेंट है वो ऑलरेडी सफरिंग से सफर कर रहा है और आप उसको कितने दिन सफर करने को लगाएंगे। सो द प्रोसेस शुड बी रैपिड। आसो होम्योपैथी में जो क्योर है वो नेचुरल डिजीज पर भी डिपेंड करता है, बट द प्रोसेस शुड बी रैपिड। नेक्स्ट इज जेंटल। तो इस एफोरिज्म में दूसरा वर्ड जो है वो है जेंटल। जेंटल का मतलब ऐसा है कि वो पेशेंट को उस ट्रीटमेंट से ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था, हैनमन सर के टाइम पे वो लीचेस वगैरह से भी ट्रीटमेंट होते थे और वो लीचेस लिटरली पेशेंट की बॉडी में छोड़ दी जाती थी और उन्हें ब्लड सक करने के लिए रखा जाता था ताकि वो इम्प्योर ब्लड सक कर सके। उससे पेशेंट को तकलीफ और ज़्यादा बढ़ती जाती थी और पेशेंट उस ट्रीटमेंट से ज़्यादा सफ़र कर रहा था। इसलिए हैनमन सर क्या कहते हैं कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो जेंटल होना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड बी परमानेंट। तो हमारे इस एफोरिज्म में एक वर्ड और है इट शुड बी परमानेंट। तो आपका जो ट्रीटमेंट के बाद आपका जो डिजीज़ है, आपके बॉडी में जो डिजीज़ है वो रिकर नहीं होना चाहिए, मतलब वापस नहीं आना चाहिए। इट शुड बी परमानेंट। नेक्स्ट इज द रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। अब रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ का मतलब है कि पेशेंट को एज अ होल अच्छा लगना चाहिए। द पेशेंट शुड बी बेटर फील एज अ होल। देन इट शुड बी शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट मतलब ये जल्दी होना चाहिए, ना कि बहुत 6 महीने 1 साल लगा दिया सिर्फ एक सर्दी जुकाम ठीक करने के लिए। नहीं, इट शुड बी द शॉर्टेस्ट। और कुछ डिजीज जो क्रॉनिक डिजीज है जिनको लगता ही है उतना टाइम, तो उनको लगता ही है, तो उसमें कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज द मोस्ट रिलायबल। तो इस एफोरिज्म में एक वर्ड है मोस्ट रिलायबल, मतलब यू शुड नो द प्रिंसिपल्स, यू शुड रिलायबल होना चाहिए, ना कि कुछ तुक्के लगा के मेडिसिन दे दी, ये दिया तो ऐसा होगा, ये दिया तो ऐसा होगा, देख लेते हैं पेशेंट को। नहीं, इट शुड बी रिलायबल, इट शुड बी ट्रस्टवर्दी। नेक्स्ट इज द मोस्ट हार्मलेस। उसको हार्मलेस होना चाहिए, उससे पेशेंट को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द इजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल। इजिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। इजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल तभी हो सकते हैं जब आपका जो ट्रीटमेंट है, जो डेज है, वो फिक्स्ड प्रिंसिपल पर बेस है। एंड होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन द कार्डिनल प्रिंसिपल, विच आर द 7 कार्डिनल प्रिंसिपल। सो दीज आर द 8 पॉइंट्स आपके हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर में आते हैं। सो होप यू लर्न द टॉपिक वेरी वेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए एंड आल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।